एलडीसी पढ़ाने के लिए मैंने 7 क्लासरूम ले रखे। ओके, और एक क्लासरूम में कितने बच्चे? 400। तो यहां पर एक यूनिट से कितनी मिलेगी? 400 मेगावाट। तो टोटल कितनी होगी? 2800 मेगावाट। और मैं बच्चों को चीख चीख के बोलता रहा, पढ़ लेना। रीट में 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया यही सेम, ये मैं बोलता रहा, तुम्हारे भी आएगा फिक्स है। तो ये सदाबहार है, आने वाला 2-3 साल तक खूब आने वाला है। तो ये आपका बांसवाड़ा परमाणु शक्ति घर जो बना है, अगर ठीक है आगे, तो ये जानते हैं बांसवाड़ा शक्ति है, ये बना कब था? 25 सितंबर। कब बना था? 25 सितंबर 2025 में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म तारीख के दिन 25 सितंबर 2025 में इस बांसवाड़ा परमाणु शक्ति घर का निर्माण हुआ था। नरेंद्र मोदी जी आए थे, उद्घाटन करके गए थे। 7 यूनिट थी और ये काम शुरू होगा 2031 में। अभी तक बना है, प्लांट है, कार्य शुरू होगा 2031 में, आज से 4-5 साल बाद। ओके, चलिए। और इसके लिए सरकार ने अच्छा खासा पैसा भी खूब दिया, खूब करोड़ों रुपए खर्च करे। चलिए, एक तो गया माही बजाज सागर बांध। अब मैं चलता हूं आगे, यहां तक ओके, रिलैक्स हो सारे। मैं फिर कह रहा हूं रिलैक्स रहना, क्योंकि अभी बोर्ड पूरा भरेगा, बाद में तुम्हारी यह हालत हो जाएगी पता नहीं कौन सी कहां गई। बट टेंशन मत लेना, क्योंकि तुम अभी एक चैप्टर नहीं पढ़ रहे, तुम ज्योग्राफी के 6-7 चैप्टर में घुस गए, बहुत सारे चैप्टर में घुस गए। यहाँ सिंचाई भी आ गया, बांध भी आ गया, विद्युत भी आ गया, खनिज भी आ गया, अभी तो कितना गए, और ज्योग्राफिकल विशेषता भी आ गई, बहुत नदियां भी आ गई, कई 5 चैप्टर तो साथ साथ चल रहे तुम्हारे एक साथ। ठीक है, तो बस टेंशन वाला। माही बजाज सागर बांध 140 मेगावाट विद्युत बनती है, संपूर्ण हिस्सा राजस्थान का होता है। राजस्थान का सबसे लंबाई पर बना बांध होता है, 3109 मीटर इसकी लंबाई होती है। इस बांध पर बांसवाड़ा परमाणु शक्ति गृह का स्थापना हुई 25 सितंबर 2025 में, और 7 यूनिट के साथ 2800 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। ओके, तापी की ऊर्जा जो बनेगी, सॉरी आणविक ऊर्जा जो बनेगी। ओके, अब मजेदार बात आती है यहां पर, सुनो। फिर ये बांसवाड़ा है, इस बांसवाड़ा में यहां पर इस जगह देखो, यहां कर दो, ये रहा। इस जगह पर एक बांध बना है, उस बांध का नाम है कागदी पिकअप बांध। क्या बांध है भाई आपका? कागदी पिकअप बांध। ये कागदी पिकअप बांध है जो बांसवाड़ा में बना है, माही नदी पर। कागदी पिकअप बांध है जो बांसवाड़ा में, और कौन सी नदी पर है? माही नदी पर। ओके, अब ये कागदी पिकअप बांध से विद्युत नहीं बनती, कागदी पिकअप बांध से विद्युत नहीं बनती, इससे केवल सिंचाई होती है। केवल क्या है? सिंचाई। अब सिंचाई होगी तो मंत्रों से होगी, सिंचाई के लिए क्या बनेगी? नहरें। भाई सिंचाई के लिए क्या बनेगी? नहरें। ओके, अब रिलैक्स हो। अब ऐसे समझना, ये नदी ऐसे आ रही है, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे जाते जाते, तो ये इस नदी का कौन सा हिस्सा हो गया? आपका दायां, और ये कौन सा हो जाएगा? आपका बायां। ये भी समझ लो, दायां और बायां। तो जब नदी आ रही तो ये हिस्सा तो कौन सा हो गया? दायां, और ये कौन सा हो गया? बायां। तो नहरें कितनी होगी? 2, एक दाई और एक बाई। ध्यान रखना, कागदी पिकअप बांध से 2 नहरें निकलती, एक दाई नहर, एक बाई नहर। अब इसका जवाब तुम्हारे पास है, बस मैं कुछ बोलने वाला हूं, बस तुम हिंट को पकड़ने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूं। कागदी पिकअप बांध से 2 नहरें निकलती, एक दाई नहर, एक बाई नहर। अब ये बताओ कि दाई नहर का पानी है, दाई नहर का, ये इस दाई नहर का पानी कहां जाएगा? डूंगरपुर में। रहा या ना? क्योंकि ऊपर डूंगरपुर है। और बाई नहर का पानी कहां जाएगा? बांसवाड़ा। इतना समझ गया ना? बस ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दाया बाया आता है। ठीक है, और बस इतना है। तो ये जो नहर है इसका नाम है दाई नहर, नहीं दाई और है लेकिन नाम तो कुछ और है, भी बताओ। दाई नहर है और इसका नाम है भीका भाई सागवाड़ा नहर। क्या नाम है उसका? भीका भाई सागवाड़ा नहर। सागवाड़ा कहां पर पड़ता है आपका? डूंगरपुर में। तो भीका भाई सागवाड़ा नहर आती है। अगर बात नहर की बात करें, जो गलियाकोट से होकर गुजरती है, गलियाकोट वही जो सैयद फखरुद्दीन की मजार होती है, जहां रमकड़ा उद्योग आपने नाम सुना होगा, बताया ये बात आती है अगर। ठीक है, तो मैंने कहा कि जो दाई नहर है उस नहर का नाम है भीकाबाई सागवाड़ा नहर। और भीकाबाई सागवाड़ा नहर नहर है, इस नहर का पानी किस जिले को प्राप्त होता है? डूंगरपुर। डूंगरपुर इस जिले से सिंचाई प्राप्त करता है, सिंचाई के लिए डूंगरपुर में पानी जाता है। ये कागदी पिकअप बांध की कहानी है। कागदी पिकअप बांध जो कि नहरों के लिए बना है, तो ये कागदी पिकअप बांध है, इसको मैंने हाईलाइट कर लिया, ये लो, ये कागदी पिकअप बांध यहां पर हो जाएगा। ओके, चलो कोई बात नहीं, यहां तो मजेदार बात हो जाएगी। फिर अपन जानते हैं ये है आपकी बाही नहर। कौन सी नहर है? बाही नहर। इस बाही नहर का जो नाम है वो है आपका कौन सा? आनंदीपुर भूकिया नहर। आनंदीपुर भूकिया नहर, आनंदीपुर भूकिया नहर, आनंदीपुर भूकिया नहर है आपकी। और इस नहर का पानी जो है वो कहां जाता है? बांसवाड़ा। ये बांसवाड़ा को जलापूर्ति कराने का कार्य करेगी आनंदीपुर भूकिया नहर, जो कि बांसवाड़ा से संबंधित होती है। ओके, चलिए यहां तक अपन रिलैक्स ले लेते हैं, थोड़ा बहुत आराम कर लेते हैं। मैंने कहा कि माही परियोजना कौन सी नदी पर है? माही नदी पर है।
माही परियोजना में कितने राज्यों का हिस्सा है? 2, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान का हिस्सा कितना है? 45, और गुजरात का कितना है? 55। माही परियोजना पर कितने बांध बने? 3। एक का नाम क्या है? माही बजाज सागर बांध। कहां पर है? बांसवाड़ा में। और एक का नाम है कागदी पिकअप बांध, वो भी कहां पर है? बांसवाड़ा में। कागदी पिकअप बांध से कितने नहरें निकलती है? 2, एक दाई और एक बाएं। दाई नहर का नाम क्या है? भीखाबाई सागवाड़ा नहर, जिला कौन सा? डूंगरपुर। और बाई नहर का नाम क्या है? आनंदीपुर भूकिया नहर, जिला बोले तो बांसवाड़ा। बात खत्म हो जाती है तक। अब सुनो, फिर एक नहर, एक पानी हो गया। फिर ये एक गुजरात वालों को खुश कर दिया कि तुम रो मत है। इनको कहा कि यहां बना कंडाना बांध। कौन सा बना आपका? कंडाना बांध। और इस परियोजना में कंडाना बांध जो बना वो कहां बना हुआ है? गुजरात में। चलो ये तो होगी 3 बांधों की कहानी। माही बजाज सागर बांध आपका बांसवाड़ा में, कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में, कंडाना बांध कहां पर है? गुजरात में। ये तो कि माही परियोजना जिसमें 45% राजस्थान का है और 55% आपका गुजरात का है, लेकिन विद्युत उत्पादन में संपूर्ण हिस्सा राजस्थान का, क्योंकि इस परियोजना से विद्युत कितनी बनती है? 140 मेगावाट विद्युत बनती है, और उस 140 मेगावाट विद्युत में पूरा हिस्सा किसका है? राजस्थान का। किसी और राज्य का कोई लेना देना नहीं है। अब सुनो ध्यान से। अब मैंने कहा कि कागदी पिकअप बांध, कौन सा बांध? कागदी पिकअप बांध। और कागदी पिकअप बांध जो सिंचाई के लिए एक दाई और एक बाई नहर, बाई नहर का नाम है आनंदीपुर भूकिया नहर। अब थोड़ा बहुत यहां पर भी आनंद लेके आ जाते हैं। राजस्थान में 2 जगह के नाम याद कर लो। एक तो है आपका आनंदीपुर भूकिया, एक नाम है आपका जगपुरा भूकिया। कौन सा है? जगपुरा भूकिया। जगपुरा भूकिया, आनंदीपुर भूकिया, नाम भूकिया जाना, लेकिन कहते एक तो बप्पी लेरी था जो सोना पहन के रहता था, और एक आनंदीपुर है और एक जगपुरा, जहां राजस्थान में सोने के भंडार सबसे ज्यादा, एकमात्र वही है, भंडार वही है और कहीं है भी नहीं। ओके, राजस्थान में गोल्ड सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? बांसवाड़ा में। और 2 खाने हैं, एक आनंदीपुर भूकिया खान है और एक जगपुरा भूकिया खान है। अगर कहीं लूटने जाना तो वहां जाना आराम से। और वहां ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है जिसका नाम है इंडो गोल्ड कंपनी। ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है जो इंडो गोल्ड कंपनी है, जो वहां से सोने का उत्पादन करने का कार्य करती है। कोई पूछ ले राजस्थान में सोना कहां है? अब ये मतलब कि पलंग पे सोना है, सोना कहां पर है? तो सोना है आपका बांसवाड़ा में। ठीक है, तो सोना जो है आपका बांसवाड़ा पर है। ठीक है, अगर बात करें तो एक आनंदीपुर भूकिया होती है और एक जगपुरा भूकिया होती है, जहां सोने के भंडार होते हैं, और वहां ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के द्वारा अगर बात करें सोने का उत्पादन किया जाता है। ओके, माही नदी पर बांध कितने? 3। माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा, कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा, कंडाना बांध गुजरात। इतना याद कर लोगे, बात खत्म। अब सुनो 2026 में अब टीम इंडिया को क्या? अब इस भाई साहब के घर चलते हैं। कौन सी तहसील? कौन सी? छोटी सातड़ी, प्रतापगढ़ तहसील है। तहसील को है प्रतापगढ़ है। और इस प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत एक पहाड़ी है जिसका नाम है भंवर माता की पहाड़ी है। भाई कौन सी माता है यहाँ पे? भंवर माता की पहाड़ी है। भंवर माता की पहाड़ी यहां पर आती है, और भंवर माता की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है जाखम नदी। कौन सी नदी भाई आपकी? जाखम नदी। ये प्रतापगढ़ जिले से निकलती है जाखम नदी, भंवर माता की पहाड़ी से निकलती है। और